जो क्वालिफाइंग असेट होता है ये किसको बोलते हैं, और ये जो बोरोइंग कॉस्ट होता है इसके अंदर इंटरेस्ट के अलावा और क्या क्या चीज ऐड होता है। इंटरेस्ट तो हार्डकोर बोरोइंग कॉस्ट है, मतलब एक इतना सिंपल बोरोइंग कॉस्ट है जिसको बच्चा भी समझ जाएगा। हाँ, लोन लिए थे, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो मेरे लिए खर्चा है, कॉस्ट है, तो इंटरेस्ट इज ए बोरोइंग कॉस्ट, एनीबडी एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। व्हाट आर द अदर आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट, ये मेरा आज का पहला लेक्चर है। लेकिन हम इधर से स्टार्ट करेंगे। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? बोलो हाँ सर, आप 3-4 बार बोल चुके हैं और फिर ये भी बोलें कि AS 16 में पढ़ाएंगे। बोलिए किसको बोलते हैं क्वालिफाइंग असेट? हाँ, इफ एन असेट नेसेसरीली टेक्स more than 12 months to get ready for its intended use, we call it a qualifying asset. तो एक कार अगर मैं खरीद के लेकर के आया तो क्या वो क्वालिफाइंग असेट है? नो, बिकॉज वो जिस दिन मैं खरीद करके लाया उसी दिन वो रेडी टू बी पुट टू यूज था। एयर कंडीशनर, कार, ये सब चीजें क्वालिफाइंग असेट नहीं होती। लेकिन ये बिल्डिंग, ये भी अगर मैं रेडी बिल्डिंग खरीदता मेरे लिए तो क्वालिफाइंग असेट नहीं है। लेकिन मैं अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदा, मुझे 3 साल बाद मिला डिलीवरी, तो ये क्वालिफाइंग असेट बन जाता है। इसमें कहानी है कि इफ एन असेट नेसेसरीली टेक्स मोर देन 1 ईयर, नेसेसरीली टेक्स मोर देन 1 ईयर, माने नॉर्मली एन असेट टेक्स 3 मंथ फॉर कंस्ट्रक्शन, बट आई तो ढीला ढाला आदमी, आई टुक आराम से एम्पल ऑफ टाइम टू गेट इट कंस्ट्रक्टेड। मैंने तो 15 महीना लगा दिया बनाने में। क्या आप इसको क्वालिफाइंग असेट बोलेंगे? नो, नहीं बोलेंगे। क्या असेट को बन के तैयार होने में 12 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, या मैंने अपनी ढिलाई की वजह से उसको 12 महीना से ऊपर करवा दिया? मैंने करवा दिया ना। आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? एन असेट इज ए क्वालिफाइंग असेट इफ इट टेक्स और इट नेसेसरीली टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट इट कंस्ट्रक्टेड। हम कितना वक्त लेते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, असेट कितना वक्त लेती है वो इंपॉर्टेंट है। यू गॉट द पॉइंट क्लियर? तो यहां पे एक नेसेसरीली वर्ड का इंपॉर्टेंस है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको गुस्सा दिलवाएगा, आपको परेशान करेगा, वो है कि ये जो मोर देन 12 मंथ्स है ना, मोर देन 12 मंथ्स, ये कोई फाइनल बात नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है ये। अगर मैनेजमेंट को लगे ना कि 7 महीना इज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो मैनेजमेंट 7 महीना की असेट को भी क्वालिफाइंग असेट बोल सकता है। इसके लिए मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है बात को। तो सर फिर 12 महीना वो पैदा ही कहां से, वो 12 महीना का बात आया ही कहां से? नॉर्मली इंस्टीट्यूट ने लिखा सारा बात, इंस्टीट्यूट ने बोला नॉर्मली वी टेक 12 months ऑफ टाइम एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, बट इफ द मैनेजमेंट थिंक्स अदरवाइज देन मैनेजमेंट हैज एवरी राइट टू कंसीडर दैट टाइम एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अगर कोई क्वेश्चन में कहीं ऐसा सम आए कि भाई एक असेट को बन के तैयार होने में 9 महीना का वक्त लगा, नहीं समझे, तो आप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या बोलोगे? तो आप बोलना नॉर्मली 9 मंथ टाइम सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, तो हम इसको क्वालिफाइंग असेट नहीं मानेंगे। लेकिन मैनेजमेंट अगर चाहे इसको कि 9 मंथ को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मानना, तो वो इसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मानकर, मतलब दोनों वाला बात लिख देना, ठीक है? अब मान लो लेकिन प्रैक्टिकल सम आया, सम बनाना है। अब आपको सब कुछ जो जोड़ दिया, आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट सब जोड़ जाड़ दिए, माने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जोड़ दिए। अब आपको इंटरेस्ट को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, उस पर सम आ गया, प्रैक्टिकल सम आ गया, तो उसमें आप 1 साल को पत्थर का लकीर मान के स्ट्रांगली सम सॉल्व करोगे।
लिखने का जब बात आएगा कि क्या 8 महीना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, तो आंसर इज हो भी सकता है, बिकॉज द बॉल इज लेफ्ट इन द कोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो अपन डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन सम सॉल्यूशन करते वक्त तो एक स्टैंड लेना पड़ेगा, वहां तो 2 स्टैंड लेके सम नहीं बना सकते। तो वहां पे आप 1 साल को स्ट्रांगली बिलीव करके बनाओगे। पहले बोलो ये बात एकदम समझ में आया अच्छे से? मैंने क्या बोला, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 11 महीना के पीरियड को भी मैनेजमेंट चाहे तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान करके कैपिटलाइज कर सकता है। जब भी ऐसा वो करता है तो नोट्स में वो एक लाइन लिख देता है कि भाई मैंने इसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना है। नेक्स्ट, नॉर्मली एक स्टूडेंट 12 महीने के टाइम को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मानेगा।